पॉलिटिकल किलिंग्स के सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। एक औरत को मार दिया गया। महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। जलती हुई दुकानें, रोते बिलखते लोग, सड़कों पर प्रदर्शन और फिर लाठीचार्ज, क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील। ये नज़ारा है छठे चरण की वोटिंग से पहले के पश्चिम बंगाल का। 22 मई की रात हुई हिंसा में एक 56 साल की महिला की मौत हो गई। उनके बेटे के साथ 6 अन्य घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी के साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। 22 मई 2024 नंदीग्राम के सोनाचुरा के मनसापुकुर बाजार इलाके में बीजेपी समर्थक रखवाली कर रहे थे। कथित तौर पर तभी कुछ बाइक सवारों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में 56 साल की एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। उनके बेटे ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी चोट लगी। 6 और लोग घायल हुए। लोगों का शोर सुनकर आसपास वाले भी इकट्ठा हो गए। घायल लोगों को नंदीग्राम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बेटे की हालत ठीक नहीं है, उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के अस्पताल भेजा गया है। बाकियों का इलाज भी यहीं चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक महिला की पहचान रतिबाला आदि के रूप में हुई है। बीजेपी ने इसका आरोप टीएमसी पर लगाया है। वहीं सत्ताधारी दल टीएमसी ने आरोपों को खारिज कर दिया। टीएमसी का कहना है कि स्थानीय बीजेपी के अंदर की लड़ाई का नतीजा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही मिदनापुर के एसपी को हटाए जाने की भी मांग की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा, हमारी आपसे मांग है कि आप तुरंत हस्तक्षेप करें और आवश्यक कदम उठाएं जिससे सोनाचुरा की रतिबाला आदि को न्याय मिले, इस जघन्य अपराध के अपराधियों को सजा मिले। साथ ही पूर्व मिदनापुर के एसपी का भी तत्काल ट्रांसफर हो, क्योंकि वो न केवल जिला पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, बल्कि इस आपराधिक कृत्य के अपराधियों को संरक्षण भी उन्होंने दिया है। नंदीग्राम से बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना को बर्बर हत्या बताया है। उन्होंने टीएमसी को दोषी ठहराते हुए आरोपियों को जिहादी कहा है। हालांकि टीएमसी ने आरोपों को खारिज किया है। सुवेंदु अधिकारी मीडिया के लोगों के साथ पुलिस चौकी भी पहुंचे थे। वो पैरामिलिट्री के लोगों से कहते हैं कि आप लोगों ने कश्मीर को सीधा कर दिया, बंगाल को भी सीधा कर दीजिए। आप लोग कश्मीर को सीधा कर दिया, बंगाल को कृपा करके सीधा कर दो। इसके जवाब में टीएमसी की ओर से शांतनु सेन का बयान आया। उनका कहना है कि बीजेपी बंगाल में हार रही है। राज्य भर में पुरानी और नई बीजेपी के बीच अंदरूनी लड़ाई चल रही है। दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जो पार्टी अपना काम के लिए पूरा स्टेट का समर्थन मिलने के बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, आने वाला चुनाव में जीतने का बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, वो हुलिगनिज्म पर पाथ में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको मालूम है आने वाला चुनाव में 25 तारीख सिर्फ नंदीग्राम या तमलुक नहीं पूरा बंगाल में हारने वाला है, वो ऐसे करके अटेंशन को डेविएट करके पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहा है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं वहाँ बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। स्मृति ईरानी ममता बनर्जी को पॉलिटिकल किलिंग की सरगना बता रही हैं। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स के सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। आपको बताते चलें कि नंदीग्राम तामलुक लोकसभा के अंतर्गत आता है। ये वही विधानसभा है जहां से 16 साल पहले ममता बनर्जी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। तामलुक लोकसभा से टीएमसी नेता देवगांशु भट्टाचार्य और बीजेपी की ओर से कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच चुनावी मुकाबला है। 25 मई को यहाँ वोटिंग होनी है। इस घटना के बाद पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। घटना के विरोध में कुछ स्थानीय दुकानों में आग लगा दी गई, पेड़ गिराकर सड़क रोकी गई। बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता घटना का विरोध करने सड़कों पर उतरे।
हालात बिगड़े तो पुलिस और केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया। फिलहाल महिला की मौत के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आगे इस मामले को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी रजत पांडे। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। शुक्रिया।